आइए थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी सीखते हैं प्लेइंग कार्ड्स की मदद से। इस वीडियो को समझने के लिए हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि जोकर हमारे डेक पर मौजूद नहीं है। इसे हम जोकर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आदादोशुमार में फ़र्क आएगा। आइए पहले हम मालूम करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं। तो हमारे पास 4 सूट्स हैं और सूट्स में इन 4 सूट्स में ये स्पेड्स, डायमंड्स, क्लब्स और हार्ट्स पर मुश्तमिल हैं और हर सूट में हमारे पास 13 कार्ड्स हैं। ये 13 कार्ड अक्का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जैक, किंग और क्वीन पर मुश्तमिल हैं। तो हमारे पास चारों सूट्स के लिए 13 अक़साम के कार्ड्स हैं, यानी कि जैक ऑफ स्पेड्स, जैक ऑफ डायमंड्स, जैक ऑफ क्लब्स और जैक ऑफ हार्ट्स, किसी पर भी जैक मुश्तमिल हो सकता है। तो हम इसे सिंपली ज़रब देंगे, यानी हमारे पास 4 सूट्स हैं और 13 कार्ड्स हैं हर सूट के लिए। तो हम 4 को 13 से ज़रब देंगे तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स आएंगे। तो एक दफ़ा फिर देखें, हमारे पास 4 सूट्स हैं और 13 कार्ड्स हैं, तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि हम प्रोबेबिलिटी मालूम करें कि इन कार्ड्स को शफ़ल करने के बाद अगर इसमें से एक कार्ड पिक किया जाए और वो जैक हो तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास कुल 52 कार्ड्स हैं और जैक 4 अक़साम पर मुश्तमिल है। हमारे पास जैक ऑफ स्पेड्स, जैक ऑफ डायमंड्स, जैक ऑफ क्लब्स और जैक ऑफ हार्ट्स 4 अक़साम के जैक हैं। तो ये 4/52 बराबर है 1/13। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई 1 13 में से 1। इसी तरह क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर मैं इन तमाम कार्ड्स को दोबारा शफ़ल करूं, यानी जैक को दोबारा इसमें शामिल करके दोबारा तमाम कार्ड्स को शफ़ल करूं और उसमें से एक कार्ड पिक करूं और वो हार्ट्स हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास कुल 52 कार्ड्स हैं, तो हमारे पास 13 कार्ड्स हैं हार्ट्स के, यानी हर सूट के हमारे पास 13 कार्ड हैं। तो हार्ट के लिए हमारे पास 13 कार्ड्स हैं। हमारे डेक में हर सूट के लिए चूँकि 13 कार्ड्स हैं, ए से लेके क्वीन तक 13 कार्ड्स हार्ट के लिए मौजूद हैं। तो ये हुए 13/52 जो बराबर है 1/4 के। तो इस तरह हमारे पास 1/4 प्रोबेबिलिटी आती है कि एक कार्ड में अगर उठाऊं और वो हार्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। आइए अब इससे ज़्यादा दिलचस्प काम करते हैं, यानी हम प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं कि अगर इन कार्ड्स को दोबारा शफ़ल किया जाए और इसमें से एक कार्ड पिक किया जाए और वो जैक हो और हार्ट्स हो, यानी वो कार्ड जैक ऑफ हार्ट्स हो, तो हमारे पास इस इवेंट में सिर्फ एक कार्ड है जो जैक ऑफ हार्ट है और कुल हमारे पास इवेंट्स हैं 52, यानी हमारे पास 52 अक़साम के कार्ड्स हैं और जिसमें से सिर्फ एक जैक ऑफ हार्ट है जो जैक भी है और हार्ट भी है। तो हमारे पास 52 में से एक चांस है कि जो कार्ड हम उठाएं वो जैक ऑफ हार्ट हो। आइए अब इससे ज़्यादा दिलचस्प सवाल हल करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं कि अगर मैं कार्ड्स को शफ़ल करूं और उसमें से एक कार्ड पिक करूं तो वो जैक हो या हार्ट्स से ताल्लुक़ रखता हो, यानी जैक ऑफ स्पेड भी हो सकता है, जैक ऑफ डायमंड भी हो सकता है, जैक ऑफ क्लब भी हो सकता है, जैक ऑफ हार्ट भी हो सकता है और ये क्वीन ऑफ हार्ट भी हो सकता है, किंग ऑफ हार्ट भी हो सकता है, या हार्ट का कोई और कार्ड भी हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कुल 52
कार्ड्स हैं और 52 इवेंट्स हैं। तो ये मालूम करने के लिए मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूँ। यूँ समझिए कि ये चौकोर खाना जो है ये 52 कार्ड्स के एरिए को ज़ाहिर करता है, 52 कार्ड्स को ज़ाहिर करता है। और इसमें मैं जो जैक हैं, जो 4 कार्ड्स हमारे पास जैक के हैं, उसके लिए मैं एक दायरा बनाता हूँ। यूँ समझें कि ये दायरा जो है वो जैक को ज़ाहिर करता है। ये छोटा हरे रंग का दायरा जो है वो जैक को ज़ाहिर करता है। और ये प्रोबेबिलिटी है कि जैक कितना होगा। 4 कार्ड्स जैक के हैं तो ये बराबर होगा 4/52 जो कि 1/13। तो ये हमारे पास जैक की प्रोबेबिलिटी है और जैक 52 में से 4 कार्ड्स जैक के हैं। तो अब हम मालूम करेंगे कि हमारे पास कुल जो हार्ट्स के कार्ड हैं वो कितने हैं। उसके लिए हम ये एक दूसरा सर्कल बनाते हैं। यूँ समझें ये ऑरेंज सर्कल जो है ये 13 कार्ड्स पर मुश्तमिल है और ये 13 हार्ट्स के कार्ड हैं। और मैं इसे मिटा देता हूँ। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ जैक है और नीचे 13 हमारे पास नंबर ऑफ हार्ट्स हैं। यहाँ पर आप देखें कि जो ओवरलैप जगह कर रही है, दोनों सर्कल से एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, ये हिस्सा ज़ाहिर करता है, ये उस कार्ड को ज़ाहिर करता है जो जैक भी है और हार्ट भी है। ये ओवरलैपिंग एरिया जो है ये जैक और हार्ट दोनों को ज़ाहिर करता है। ये दरमियान में जो हिस्सा है ये कार्ड जो है ये नंबर ऑफ जैक एंड हार्ट्स है। ये वो कार्ड है जो जैक भी है और हार्ट भी है। तो अब हम तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड हम पिक करेंगे वो जैक हो या हार्ट हो। तो उसके लिए हमारे पास ये 4 जैक के कार्ड हैं और 13 हार्ट्स के कार्ड हैं, लेकिन दरमियान में जो ओवरलैप एरिया कर रहा है ये वो कार्ड है जो जैक भी है और हार्ट भी है। तो हम इसे किस तरह काउंट करेंगे कि हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं। यानी 4 कार्ड्स हमारे पास जैक के हैं और 13 कार्ड हमारे पास हार्ट्स के हैं, लेकिन इसमें हम एक कार्ड जैक का जो है वो हार्ट्स में शामिल है। तो अगर हम इसे इस तरह लिखेंगे तो एक कार्ड बढ़ जाएगा। तो इसका तरीका कुछ इस तरह होगा कि हम इसमें से वो हिस्सा जो ओवरलैप कर रहा है उसे माइनस कर देंगे। ओवरलैप वाले हिस्से को हम माइनस करेंगे जो कि एक कार्ड है। एक कार्ड जो दोनों हिस्सों में शामिल है, दोनों सेट्स में शामिल है, उसे हम माइनस कर देंगे। इससे इस तरह हमारे पास जवाब आ जाएगा। इसे इस तरह समझें कि ये ग्रीन हिस्सा जो है वो एक सेट है और ऑरेंज हिस्सा दूसरा सेट है और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दरमियान में। तो हम इसे एरिया की मदद से हल करेंगे, यानी हम टोटल एरिया काउंट करेंगे कि दोनों सर्कल्स का जो एरिया है हम उसे काउंट कर लेंगे और जो ओवरलैप एरिया है उसे हम उसमें से माइनस कर देंगे। इस तरह हमारे पास जवाब आ जाएगा। यूँ समझिए कि ये ए है और ये बी है और दरमियान में जो ओवरलैप एरिया है वो सी है। तो हम जब ए जमा बी और माइनस सी करेंगे तो हमारे पास कुल एरिया आ जाएगा जो दोनों सर्कल्स का ओवरलैप एरिया समेत शामिल होगा। इसी तरह हम 4 जमा 13 में से जब 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास सही जवाब आ जाएगा, जो कि ये बराबर है 16/52 के। और ये दोनों तकसीम हो जाते हैं, जी हाँ, 4 से, और ये हमारे पास जवाब आएगा जी हाँ 4/13।